आपने जब भी कभी देखा होगा सूर्यदेव कभी भी ऐसे ही नहीं होते, वो हमेशा एक रथ पे सवार रहते और वो रथ हर समय चलायमान रहता है, कभी भी रुकता नहीं। रामायण में जैसे कि आपने सुना होगा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति का आघात हुआ था तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने भेजा गया और वैद्य जी ने बताया था कि सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी आ जानी चाहिए। और रावण को ऐसा लग रहा था कि सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी नहीं आ पाए। और उधर भगवान राम के शिविर में जब ये चर्चा हो रही थी और ये लोगों को, जो वानर सेना थी वहां, उनमें लोगों को ये पता भी चला कि हो सकता है हनुमान जी नहीं आ पाए संजीवनी बूटी लेके टाइम से। तो जामवंत ने उस समय वानरों को बताया था कि अगर जरूरत पड़ी तो भगवान राम सूर्य की गति को रोक देंगे। इस संसार में कोई नहीं है जो सूर्य की गति को रोक सके, लेकिन भगवान राम स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो सूर्य की गति को रोक भी सकते। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में जब जयद्रथ ने एक दिन सारी सेना को अभिमन्यु के पास जाने से रोक दिया था, क्योंकि जयद्रथ ने तपस्या की थी शिव जी की कि मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं पांडवों को हरा पाऊं। शिव जी ने कहा नहीं, इतनी शक्ति नहीं होती है कि तुम पांडवों को हरा पाओगे, क्योंकि पांडव भगवान कृष्ण के संरक्षण में, जो उनके संरक्षण में है, उनको कोई हरा नहीं सकता। ये शक्ति मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। वो 5 पांडवों को हराने के अलावा तुम्हें जो मांगना है मांग लो, कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो वो ही दुश्मन है। तो शिव जी ने कहा ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हें इनविंसिबल कर दूंगा, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा उस दिन। तो वो दिन वो था जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर भेज दिया गया और भीम और अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने वाले थे, लेकिन जयद्रथ उस दिन इनविंसिबल था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। सारा दिन जयद्रथ को कोई हरा नहीं पाया और अंदर अभिमन्यु अकेला पड़ गया। तो अगले उसी दिन शाम को अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की कि कल का सूरज डूबने से पहले जयद्रथ का वध मैं कर दूंगा। अगले दिन और उसने ये प्रतिज्ञा की कि अगर मैं कल शाम को सूरज डूबने से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि प्रवेश करूंगा। तो दुर्योधन और सबको बड़ी खुशी हुई कि तो बहुत अच्छी बात है, आज किसी तरह से जयद्रथ को बचा लो, केवल जयद्रथ को बचाना और कुछ नहीं करना। ये सारा युद्ध हम जीत गए समझो, क्योंकि अगर जयद्रथ बच गया तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। सारा युद्ध आज खत्म हो जाएगा, आज केवल जयद्रथ को बचा दो। और अगर अर्जुन नहीं रहा तो ये पांडवों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि ये फिर भी हमसे युद्ध करें। तो जब जयद्रथ को उन्होंने शाम होने पे ऐसा लगने लगा कि जयद्रथ को ये बचा लेंगे, भगवान ने सूर्य को कहा तो अभी डूब जा, और सूर्य तभी डूब गए।
सूर्य ने अपनी गति बदल दी भगवान के केंद्र, और जैसे ही सबको लगा सूर्य डूब गए, सबने खुशियां मनाने शुरू कर दी और अर्जुन के लिए वो बनाना, अग्नि में प्रवेश करने के लिए सारा प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर दिया कि लो अर्जुन, सूरज डूब गया और जयद्रथ अभी जिंदा है। अब जयद्रथ को आगे कर दिया, अभी तक जयद्रथ को छुपाया हुआ था सब कुछ। जैसे ही जयद्रथ आगे आया, भगवान ने सूर्य को फिर कहा उठ जाओ। सूरज फिर से उग गए, सबको पता लगा अरे सूरज तो वास्तव में डूबा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डूब के अभी 5 मिनट में फिर से उदय हो गए, लेकिन ये तो डूबा ही नहीं था। और तभी भगवान ने कहा ये जयद्रथ तुम्हारे सामने, इसको भेज दो, लेकिन उत्तर की दिशा में इसका सर कहीं ऐसी जगह पे उतनी दूर जाके गिरना चाहिए जहां इसका पिता बैठा समाधि में तपस्या कर रहा, क्योंकि उसके पिता ने अपने पुत्र जयद्रथ को ये आशीर्वाद का कवच पहनाया हुआ था कि जो कोई भी व्यक्ति उसका सर को धरती पे गिरने के लिए मजबूर करेगा या उसका कारण बनेगा, उसी समय उस व्यक्ति का भी सर एक्सप्लोड होने की वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाए। तो अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन को यह बता दिया कि इसका सर नीचे नहीं गिरना चाहिए, जैसे इसका सर नीचे गिरा तू भी बचने वाला नहीं। इसका सर इसके पिताजी के गोद में फेंक दे, उसके पिताजी के गोद में जाके वो सर गिरा, वो तपस्या में थे, घबरा के उन्होंने उसको आगे कर दिया और उनकी वजह से वो सर नीचे गिरने की वजह से उनकी स्वयं की तत्काल मृत्यु हो गई। भगवान ने अपनी नीति से न केवल अर्जुन की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, बल्कि विनाशाय च दुष्कृताम की। तो एक बात और कल बताई थी कि कल स्पष्ट शब्दों में नहीं बताई, अस्पष्ट शब्दों में बताई थी, आज स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण के उद्गम विष्णु जी नहीं है, बल्कि विष्णु जी के उद्गम भगवान कृष्ण। Lord Vishnu is not the origin of Krishna. Lord Krishna is the origin of Lord Vishnu. आज के संसार में जाकर सभी हिंदू ये धारणा रखते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार, लेकिन भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। जब वो कृष्ण रूप में आते हैं तो वो उनका ओरिजिनल स्वरूप है। जैसे कि कल बताया था कि भगवान कृष्ण रूप से अपने आप को 4 रूपों में और एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। वो 4 रूप क्या हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। इंग्लिश में इनको कहते हैं क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। और जितने भी बाकी के अवतार हैं वो इन 4 में से संकर्षण से आते। संकर्षण से उनका पहला विस्तार शिरोदक्षाय विष्णु, कर्णदक्षाय विष्णु में, जिनके बताया, जिनसे सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए।
और ब्रह्मांडों के साथ साथ गर्भोदक्षाय विष्णु स्वरूप भी, और उसके साथ साथ ब्रह्मांड के हर कण कण में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भी भगवान निवास करते हैं। तो ये बात सत्य है भागवतम के अनुसार। जैसे कोई कहता है कि कण कण में भगवान है, लेकिन वो भगवान का क्षीरोदक्षाय विष्णु का स्वरूप है, जो केवल दृष्टा है, वो कुछ करते नहीं है, केवल देखते हैं। तो कण कण में जो भगवान है, अगर कोई चाहे तो कण कण में जो भगवान है उनकी पूजा भी की जा सकती है, लेकिन कठिन कार्य है, क्योंकि फिर आप पैर भी कहां रख के चलोगे? वही कण कण पे तो हमें पैर रख के भी चलना है, तो वो कठिनाई होती है। तो आज हम भगवान की 3 अनुभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे, और आज मध्वाचार्य का तिरोभाव दिवस है। मध्वाचार्य के बारे में आपको बताएंगे, और इस दुनिया में क्या क्या तरीके के आजकल कहते हैं धर्म जो चले हुए हैं, क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, और वो कहाँ से आते हैं, उसके बारे में भी आज जानकारी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के अनुसार। तो सबसे पहले एक्चुअली भीष्म पितामह की कल जो सब कथा बताई उसमें उनकी गलतियां नहीं बताई। हालांकि भीष्म पितामह शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शरीर ना केवल सूर्य के उत्तरायण में होने के टाइम में छोड़ा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने खड़े हुए, तो इसलिए उनको परम गति प्राप्त हुई। लेकिन उनसे गलती भी हुई थी। क्या गलती हुई थी? द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने चुपचाप बैठ के देखा, बहुत बड़ी भयंकर गलती, और उसकी उनको सजा भी मिली। तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोग गलती नहीं करते या नहीं कर सकते, और सजा भी मिलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब वो भक्त नहीं, वो फिर भी भक्त नहीं। और क्या गलती की? अधर्म की तरफ से युद्ध किया। धर्म युद्ध में भीष्म पितामह अधर्म की तरफ खड़े। क्यों? क्योंकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। उनका धर्म भगवत गीता के अनुसार उनका धर्म निम्न स्तर का धर्म था, और भगवान का परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय में जो धर्म का पालन है वो उच्चतम धर्म था। उच्चतम धर्म को पालन ना करके उन्होंने निम्न धर्म का पालन किया, ये गलती। और भीष्म पितामह ने जो भीष्म प्रतिज्ञा की वो भी गलती, क्योंकि उन्होंने जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ उसको पहले से ही राजा घोषित कर दिया। राजा जन्म से नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा एक और भी भीष्म पितामह की गलती थी, वो थी गुरु की अवज्ञा। जब उन्होंने अंबिका और अंबालिका का हरण किया, तो अंबा ने हस्तिनापुर आके अपनी देवी सत्यवती को बताया कि मेरा विवाह दोबारा से नहीं हो सकता है, मैं तो अपने मन से पहले से ही किसी और को पति मान चुकी हूँ, मैं आपके पुत्र को नहीं ब्याही जा सकती। क्या हो रहा है? तो सत्यवती ने कहा ठीक है, तुम्हें हम
करिए, सुबह करिए। जिस किसी को तुमने अपना पति स्वीकार किया है उसके पास भेज देंगे। शाल्व के राजा ना जो 9 बजे तक आएंगे। जिनके साथ अम्बा का संबंध था, उन्होंने अम्बा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें युद्ध में हार चुका हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हारी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता। करिए, ये मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। जिसने तुम्हारा हरण किया है अब तुम उसी की हो। अम्बा वापस भीष्म पितामह के पास गई कि आपने मेरे स्वयंवर में से हरण किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार आपको मेरा वरण करना चाहिए। आपने मेरा हरण किया, आप ही मेरा वरण करो। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारा हरण अपने राजकुमारों के लिए किया। तो जब देवी अम्बा परशुराम के पास गई तो उन्होंने परशुराम को देवी अम्बा ने कन्विंस कर लिया कि हाँ, जो अम्बा कह रही है वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार भीष्म पितामह को तेरे साथ विवाह कर लेना चाहिए। परशुराम भीष्म पितामह के गुरु थे और गुरु के कहने पे भी भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगे। उसका भी उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा। और जो उन्होंने भक्ति की थी, जैसे भक्ति के बहुत सारे अलग अलग रस होते हैं। कौन जानता है भक्ति के रस? भक्ति के 5 रस। यस, भक्ति के 5 रस। शांत, वो पीछे वाले प्रभु जी जो फिलर के साथ में, शांत रस। एक मिनट एक करके वो प्रभु जी बता रहे हैं। शांत रस, दास रस, सख्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। वेरी गुड। ये प्रभु जी तक की माला शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 तरीके के रस हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल रस है। शांत रस का मतलब है केवल भगवान के दर्शन करना मुझे अच्छा लगता है। भगवान की आरती हो रही हो या मैं कर रहा हूं, हम भगवान की आरती होते देख रहे हैं। भगवान से कोई इंटरेक्शन नहीं, बस आरती चल रही है, हम देख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। ये सब शांत रस में आता है। दास्य रस में आता है भगवान की सेवा करना सर्वेंट की तरह। साख्य रस में आता है भगवान की सेवा करना एक मित्र की। और वात्सल्य रस में आता है, वात्सल्य रस ज्यादा रेयर है। वात्सल्य रस में आता है भगवान को प्राप्त करना पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में। और सबसे आखिरी माधुर्य रस, भगवान को प्रेमी या पति या बॉयफ्रेंड उस रूप में भगवान को स्वीकार कर, वो माधुर्य रस है। लेकिन ये सब प्रिंसिपल रस है। इसके अलावा सेकेंडरी रस भी हैं। सेकेंडरी रसों में एक आता है वीर्य रस या शिवुलरी। भगवान के साथ ये साख्य का सेकेंडरी है। वैसे 2 मित्रों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा होता है तो वो मित्र कहाँ है?
लेकिन फिर भी दो मित्र आपस में हंसी मजाक में भी वो कुश्ती कर लेते हैं। ये कलर भी छेड़े हुए हैं कलर तो वो इस तरीके का एग्जाम्पल है कि ये वीर रस है। तो वीर रस में कंट्रास्ट से कलर भी छेड़े हुए हैं। विश्व पितामह है और जब भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने भी ये प्रतिज्ञा की, ठीक है मैं देखता हूं कैसे आप शस्त्र नहीं उठाते। और एक दिन इतना घमासान युद्ध किया, इतना घमासान युद्ध किया भीष्म पितामह ने कि अर्जुन पूरी तरह से घायल, भगवान के भी मुकुट कपड़े सब तितर बितर, पूरा का पूरा रथ अर्जुन का तोड़ दिया, सब कुछ ध्वंस कर दिया। और उसके बाद भी तीर लगा के खड़े हुए थे, तो भगवान को लगने लगा ये तो अभी मार देगा अर्जुन। तो टूटे हुए रथ का पहिया भगवान ने उठा लिया और भीष्म पितामह को प्रसन्न कर दिया कि चल तेरी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि हाँ मैं कर लूँगा, कोई नहीं। भगवान का दिल बड़ा है। वो कहते हैं मेरे भक्त का मान रह जाए, मेरे मान से ज्यादा उसकी कीमत है। मेरे भक्त का मान मेरे मान से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। और ये भी कहते हैं जैसे कि किसी की भी 2 माताएं, 3 माताएं, 5 माताएं, 10 माताएं हो सकती हैं, लेकिन पिता केवल है। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त तो एक एक पिता वाले हैं, मेरा क्या, मेरे तो पिता भी 2 हैं, नंद बाबा भी हैं और वसुदेव भी हैं। तो मेरा कोई मान नहीं, मेरा मान की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे भक्त का मान रहे बस। तो वीर रस में भीष्म पितामह ने स्वयं भगवान के साथ ये आदान प्रदान किया और भीष्म पितामह की युद्ध कौशलता और उनकी वीरता देख के भगवान ने उनको ये भी खराब पड़ा है। अपने से ज्यादा मान दिया, उनकी वजह से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो आज मध्वाचार्य का तिरुभाव है। आज हम आपको मध्वाचार्य के बारे में बताएंगे। ये लेंस में दिक्कत हो रही है इसके। ये मध्वाचार्य और जो कल भीष्म के बारे में बताया, संयोग से दोनों ही बाल ब्रह्मचारी हैं। मध्वाचार्य का जन्म करीब 1000 साल पहले कर्नाटक में एक छोटे से गांव में हुआ। उसका नाम है तुलुनाथ और वो उदुपी जो एक तीर्थ स्थान है उसके पास में स्थित है। मध्वाचार्य के बारे में आज बताएंगे और सर्ग और विसर्ग साथ साथ चलेंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में बताए गए हैं। और जो कल कथा की थी उसका भी थोड़ा थोड़ा रेफरेंस बीच में आता है। तो मध्वाचार्य कौन है? कौन जानता है मध्वाचार्य कौन है? यस यस माता जी, वेरी गुड। हमारा जो संप्रदाय है उसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म
मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म सामने खड़े हो ना। है ब्रह्मा जी के लिए। भागवतम के अनुसार प्रथम स्कंद में भगवान ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान 4 लोगों को दिया था। कौन 4 लोग हैं? ये माता जी के अलावा 4 लोगों को भगवान ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया, जिनसे 4 वैष्णवों के संप्रदाय शुरू होते हैं। उनके नाम ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी, रुद्र, 4 कुमार और रुद्र। वेरी गुड। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भी कह सकते हैं, सही हो गया। दोनों में बीच में ना रिलेशनशिप है, क्योंकि विष्णु भी भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन ही है, विस्तार ही है, इसलिए कुछ अधिक अंतर नहीं है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल बताते हैं कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। अंतर ये है कि जब कोई माननीय व्यक्ति अपने सभा में, अपने कार्य क्षेत्र में होता है, जैसे कि कोई जज जब न्यायालय में होता है और केस की सुनवाई होने के लिए जज वहां उपस्थित होते हैं, तो सबको जज के लिए खड़ा होना पड़ता है। उस समय चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर भी वहां आया हो, उसको भी जज के लिए खड़ा होना पड़ता, कोई एग्जम्पशन नहीं। तो वो उसके मान का स्थान है और उसका हाईएस्ट, हर आदमी योर ऑनर और ये सब कह के बात करता है। लेकिन जब वही जज घर जाता है तो क्या होता है? उसका पोता कहता है, दादाजी जल्दी से घोड़ा बनो, मुझे सवारी करनी है आपके ऊपर। सुबह से कहां गए हुए थे, इतनी देर क्यों लगाई? ये वही जज है जिसको देख के अभी बड़े बड़े खड़े हो रहे थे और ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि अभी मेरा घोड़ा बनो, मुझे आपके ऊपर सवारी करनी है। तो वो जज क्या कहता है अपने पोते को कि अरे तेरी ये हिम्मत। वो ऐसा नहीं कहता, वो कहता अच्छा बेटा बनता हूं, पहले कोट तो उतारने दे, काला खराब हो जाए। तो विष्णु जी वो जज का स्वरूप है। कभी भी आपको विष्णु जी के ऊपर कोई दाग नहीं नजर आएगा। वो कभी किसी से बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते। विष्णु जी का कोई सखा है, किसी के साथ वो खेलते हैं, कभी सुना है? नहीं। उनके मां बाप हैं, किसी के साथ कोई लीला नहीं। लक्ष्मी जी के अलावा कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं। भूदेवी श्रीदेवी वो 2 स्वरूप है उनके, वो लक्ष्मी ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप वही विष्णु जी जब घर आ जाते हैं, अपने घर में इंसान अपने तरीके से रहता है। कभी घर में बनियान पहनी हुई है, कभी नहीं भी पहनी हुई, लेकिन जब अपने कार्य के स्थान पे जाते हैं तो पूरी तरह से जज बन के या जो कुछ भी बन के। तो ये एक तरह से संबंध है
तो इसलिए हम कृष्ण भक्तों को भी विष्णु भक्त कहते हैं और उस तरह से उनको भी वैष्णव कहते हैं। वैष्णव का अर्थ होता है जो विष्णु जी को सुप्रीम परम सत्य मानते हैं। तो वैष्णवों के 4 मेन संप्रदाय हैं। ब्रह्मा जी के थ्रू श्री लक्ष्मी जी, रुद्र और 4 कुमार। ये चारों सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में ये चारों शुरू होने के बाद आधुनिक समय में इनको करीब 1000 साल पहले रिवाइव करने वाले 4 और महापुरुष हैं। कौन जानता है कौन से संप्रदाय के साथ कौन से महापुरुष का नाम जुड़ा है? और कोई? ब्रह्मा जी जैसे अभी बताया, मध्वाचार्य, और लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी के संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं। उनके आधुनिक समय में जो सबसे बड़े रिवाइवर हुए हैं उनका नाम है रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य। तो जो बड़े विष्णु मंदिर हैं या वैष्णव मंदिर हैं, वहां पे आप इन चारों की स्थापना देखेंगे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, चारों की स्थापना वहां की जाती है। उसमें से चारों में से जो आपको 2 उंगली ऐसे करके बैठे हुए दिखें, ये 2 उंगली ऐसे करके, वो मध्वाचार्य। मध्वाचार्य करीब 1000 साल पहले 1238 में इन्होंने अवतार लिया। है तो गुरु, लेकिन ये हनुमान जी के अंश हैं, पूरी तरह से मानव भी नहीं। और इनके पिता का नाम मध्यगेह और माता का नाम वेदवती था। इनका जन्म बहुत साधारण गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ तो वास्तव में माँ बाप को दोनों को ये चिंता थी कि अब इसका भरण पोषण इस संतान का कैसे होगा। हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है कि हम इस संतान को सही तरह से पाल पाएंगे, तो कम से कम इसके लिए एक गाय की आवश्यकता होगी जिसका दूध इसको मिले और ये इसका लालन पालन हो पाए। गाय खरीदने के लिए धन नहीं था, तो साहूकार से 4 रुपए उधार ले लियो और 4 रुपए की गऊ आई। साहूकार ने 4 रुपए उधार दे दिए कि चलो ठीक है, ब्राह्मण देता अगर हो तो चुका देना, क्योंकि उनकी इज्जत करते थे गांव में सब लोग। लेकिन उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो 4 रुपए चुका पाए। कलर तुम्हारे कर दिए सर। तो जब भी वो साहूकार उनसे धन वापस मांगते, वो कुछ ना कुछ बता देते, और ब्राह्मण होने की वजह से
प्रतिष्ठित होने की वजह से साहूकार जाने देते कि चल को बात नहीं, बाद में दे। लेकिन जब मध्वाचार्य 2-2.5 साल के हो गए तो साहूकार ने एक दिन अनशन कर लिया कि नहीं, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। जब अनशन करके बैठ गए तो उनके पिता ने कहा कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे जो हमने धन उधार लिया था उसका हमने ये गऊ खरीद ली, अब तो ये गऊ के एक और बछिया भी है, ये दोनों आप ले जाओ और आपका उधार जो है वो पूरा हो जाए। उन्होंने नहीं, मैंने तो धन दिया था, मुझे तो मेरे 4 रुपए चाहिए, चाहे सूद मत देना, लेकिन ब्राह्मणों में आपको सूद माफ करता हूं, लेकिन मुझे 4 रुपए वापस चाहिए। लेकिन जब तक आप मुझे वो 4 रुपए नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा आपके घर से, मैं यहीं बैठा हूं। मध्वाचार्य बाहर गली में खेल रहे थे, उनका बचपन में नाम था वसुदेव। तो वसुदेव बाहर गली में खेल रहे थे, शाम को घर आए, भूख लगी, माता से भोजन मांगा। माता ने कहा भोजन आज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे घर में अतिथि है और ये अतिथि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमारी संस्कृति के अनुसार जब तक हमारे अतिथि पहले भोजन ग्रहण नहीं करें, हम लोग भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो जब ये पहले भोजन ग्रहण करेंगे तब हम सबको भोजन मिलेगा। तो बच्चे को बालक रूप में गए साहूकार के पास, क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण करते? मेरी माँ बहुत अच्छा पकाती है, आप खा के तो देखो। नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे 4 रुपए चाहिए। अब माता पिता उसको बताना नहीं चाहते कि 2-2.5 साल बच्चे को क्या बताएं कि हमें डेट प्रॉब्लम है और ये है। लेकिन जब साहूकार ने बता ही दिया तो मध्वाचार्य ने कहा बस इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ। और उनको इमली के पेड़ के नीचे ले गए। वहां इमली के बीज एक मुट्ठी में इकट्ठे करके दे दिया उनको कि लो, 4 रुपए से ये कहीं ज्यादा है। तो साहूकार और भी ज्यादा गुस्से में, और जितने लोग देख रहे थे सब हंस रहे थे कि देखो ये बालक इतना हंसी खेल कर रहा है, नीम के बीज, इमली के बीज धन बना के दे रहा है। तो जब साहूकार नाराज हुआ तो मध्वाचार्य ने उसको कहा कि अपना हाथ खोल के तो देखो क्या है उसमें। जितने इमली के बीज दिए थे वो सब सोने की अशर्फी हो गई। इसमें से अपना 4 रुपए ले लेना और बाकी का चेंज भी ले लेना। अब मेरी गऊ की तरफ मत देखना, और हमारे घर जब भी आओ पहले भोजन ग्रहण करना। कोई भूख हड़ताल अनशन करने की जरूरत नहीं। तो बचपन से ही मध्वाचार्य बहुत चमत्कारी थे। थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा दूर जाया करते थे खेलने के लिए। जैसे छोटे बच्चे होते घर के आसपास खेलते हैं, थोड़े बड़े हो जाते तो थोड़ा सा दूर जाते। तो एक बार पहली बार दूर गए
तो जब घर में माता ने भोजन तैयार कर लिया शाम को, तो माता की इच्छा होती है बस अब भोजन बन गया, मैं जल्दी से जल्दी अपने पुत्र को, पति को, सबको ये भोजन खिला दूं। बहुत जोर से आवाज लगाई, वासुदेव। वो घर से 1 किलोमीटर दूर थे, उनको पता लग गया कि माता मुझे बुला रही है। वहां से एक छलांग लगाई और दूसरा पैर घर में, क्योंकि वो तो हनुमान जी के अवतार। बचपन में ही एक महिमन नाम का असुर जहरीले सांप के रूप में उनके घर के पास आया और वहां बिल बना के रहने लगा कि गांव में जितने लोग हैं सबको एक एक करके मैं डसूंगा। यहां जिस दिन 5-6 साल की उम्र में मध्वाचार्य को वो दिख गया, उसके ऊपर भयंकर बड़ा जहरीला नाग था, उसके ऊपर एक ठोकर मारी और सीधा परलोक भेज दिया। 12 साल की उम्र में तो माँ बाप के ना करते करते भी मध्वाचार्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 साल की उम्र में। लेकिन उन दिनों धर्म की स्थिति क्या थी, वो बहुत विपरीत थी। इतनी विपरीत थी कि उनको दीक्षा लेने के लिए भी कोई ऐसा गुरु नहीं प्राप्त हो सकता था जो अद्वैतवादी ना हो। तो इसलिए उन्होंने अद्वैत में दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद अपने गुरु को ही द्वैत का मार्ग सिखाया। और सबसे पहले उनके गुरु उनके डिसाइपल बने। मध्वाचार्य ने द्वैत के सिद्धांत की आधुनिक समय में रचना की। उस समय ऐसा था जैसे कि आपको पता ही है, युगों के बारे में और कलयुग में क्या है कैसे है, वो हम आपको आगे अभी बताते हैं। बीच में थोड़ा सा भजन डालें। वृंदावन जाना है किसी को? जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन गाएं। और जो ध्यान से गाएगा वो वृंदावन जाएगा मन में। और भजन खत्म होने के बाद यहाँ वापस आ जाना और फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर जाना। ये क्विक ट्रिप है वृंदावन की। भोजन तैयार है। सत्यनारायण, जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन।
जय पूर्णमासी जय आभिर नगरी बोलो जय राधे गोविंद गोपीनाथ मदन जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा भक्ति विजना कृष्ण जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राम भक्त जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन
आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं, भारत की स्वतंत्रता से पहले की कथा है। एक बहुत दूर कई पहाड़ियां पार करके छोटा सा गांव था। वहां पे कुछ 500-600 लोग रहते थे। उनमें से कभी किसी ने कोई शहर नहीं देखा था। एक व्यक्ति वहां से बाहर जाके जब आया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं शहर गया था। कि कैसे गया था? कि रेलगाड़ी। कि अच्छा ये क्या होती है रेलगाड़ी? तो उसने बताने की कोशिश की, वो किसी को समझ में नहीं आया। और हम नहीं मानते ये रेलगाड़ी, ऐसा कुछ हमने कभी देखा ही नहीं। उन्हें केवल अपने गांव में खेती करना, अपने जानवरों का ध्यान रखना, छोटा सा अपना चूल्हे में रोटी पका ली, एक छोटा सा छप्पर डाल के झोपड़ी बना ली, इससे आगे कुछ आता नहीं। कि कहां इतनी बड़ी रेलगाड़ी की बात कर रहा है, इतने लोग बैठ के जाएंगे, हमें तो ये छोटा सा अपना झोटा जो है यही इतना ही पता है। तो उसने कहा ठीक है, कल आप लोग मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होती है रेलगाड़ी। तो सब तैयार हो गए, हाँ हाँ हम कल रेलगाड़ी देखने के लिए जाने वाले। तो जब सुबह हुई तो सब लोगों को ये ख्याल आया, अरे हम सारा दिन के लिए चले जाएंगे, हमारे खेतों में पानी कौन देगा और गौओं को चारा कौन डालेगा, और पीछे से इधर उधर के जानवर आके पता नहीं क्या क्या उत्पात करेंगे हमारे पीछे। हम सब नहीं जा सकते, लेकिन हम में से एक को ले जाओ और उसको दिखा लाओ, वो जो कहेगा हम मान जाएंगे। तो जब एक का चुनाव करने लगे तो गांव वालों की राय नहीं बनी। कुछ लोग कहने लगे नहीं ये, कुछ लोग वो, कुछ लोग कोई और। तो उसने कहा ठीक है, आप अब 4 लोग अपने दे दो। वो उनको लेके रेलगाड़ी दिखाने के लिए गए। रात को दूर से रेलगाड़ी आ रही, तो उनमें से एक, उसको बहुत जल्दी थी वापस जाने। तो उन दिनों कोई स्ट्रीट लाइट या कोई इस तरीके की लाइट नहीं होती थी, खाली वो रेल के आगे जो लाइट होती थी वो नजर आई बहुत दूर से। तो जिस व्यक्ति को बहुत जल्दी थी उसने कहा वही है रेलगाड़ी? कि हाँ हाँ वही है, बस ठीक है मैंने देख ली, मैं जा रहा हूं गाँव वापस। वो वापस चला गया। रेल और नजदीक आई, थोड़ी लेट आ रही थी, थोड़ी स्लो आ रही थी, और नजदीक आई तो उसका आगे का स्टीम इंजन का फेस, उसका मुखड़ा दिखने लगा। तो एक और जो गांव वाला वेट कर रहा था उसने कहा यही है? हाँ हाँ यही है, बस ठीक है मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं। वो भी चला गया। जब पूरा लोकोमोटिव प्लेटफॉर्म पे आ गया, पीछे डब्बे भी आ गए, तो उतना देख के तीसरा बोला यही है ट्रेन, रेलगाड़ी यही है? कि हाँ यही है। ठीक है मैंने देख लिया, मैं भी जा रहा हूं। चौथा वो लोकोमोटिव के अंदर गया, ड्राइवरों से बात करी कैसे चलती है, क्या होता है। उन्होंने बताया इधर से हम कोयला उठाते हैं, इधर से आग में झोंकते हैं, उससे स्टीम बनती है और उससे ट्रेन चलती है। पीछे जाके देखा कई सारे डिब्बे बने हुए हैं,
फर्स्ट क्लास अलग, सेकंड क्लास, कोई 2 टायर, कोई 3 टायर, कोई 4 टायर, कोई 6 टायर, कोई लेडीज का कंपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, और कहीं शयनयान और कहीं चेयर कार, अलग अलग क्लासेस। और पीछे गया तो देखा एक गार्ड का डब्बा है, उसमें गार्ड है, वो जब हरी झंडी ऊपर करता है तो ट्रेन चलती है, जब वो लाल झंडी ऊपर कर ले तो ट्रेन रुक जाती। तो सब बात समझ के वो भी अपने गांव वापस चला। तो सब लोगों के विश्वसनीय लोग थे जो उनका ही विश्वास करते थे। तो सब ने जाके अपनी अपनी जो रेलगाड़ी में देखा वो बता दिया। जिसने दूर से आती हुई केवल लाइट देखी थी उसने वो बताया कि रेलगाड़ी जो होती है ना, दूर से आती हुई लाइट दिखाई दे, समझना रेलगाड़ी आ गई। गलत नहीं कह रहा, झूठ नहीं कह रहा, लेकिन उसकी नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो सीमित। दूसरा जिसने उसका फेस देखा है वो उतना ही बता सकता है। तीसरे ने जो देखा है उसने अपने लोगों को वो बताया, लेकिन चौथे ने पूरी बात बताई कि रेलगाड़ी क्या होती है बस। तो इसी तरह से भगवान का ज्ञान है, भगवान को जानना, भगवान परम सत्य है, और भगवान परम सत्य की कई सारी अनुभूति। तो श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम रूप से भगवान की 3 अनुभूतियों के बारे में बताया गया। क्या है भगवान?